नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। जब जीवन की उलझनों में हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, तब हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमें सही राह दिखा सके। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उस सार को जानेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जो आज भी हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको जीवन के वास्तविक अर्थ, कर्म, धर्म और मुक्ति के मार्ग से परिचित कराएगी। गीता का सार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं और एक संतुलित व शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है कि आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल कृष्णा प्रवचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर्ष और विषाद, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सभी आते जाते रहते हैं। ये तो ऋतुओं की तरह है, कभी गर्मी, कभी शीत, कभी वर्षा। पर तू स्थायी सुख चाहता है तो तू इनसे परे हो जा। मैंने कहा था, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत पुत्र, तू इन सब को सहन कर और इनसे विचलित न हो। जब तू दुख को केवल एक अनुभव मानता है और उसे मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करता है, तब तू उससे ऊपर उठ जाता है। जैसे कोई पर्वत पर चढ़ता है और नीचे की घाटी को देख मुस्कुराता है, तू भी वैसे ही अपने कष्टों को देख हंस सकता है यदि तू ऊपर उठे। पर यह ऊपर उठना कैसे होगा? मेरे स्मरण से। यदि तू दुख में भी मुझे पुकारता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरी लीलाओं को याद करता है, तो वह दुख एक साधन बन जाता है। जैसे आंसू आंख को धोते हैं, वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। हे अर्जुन, तू देख कौन कौन मेरे पास किस रूप में आया। प्रहलाद, अपने पिता के अत्याचार से त्रस्त होकर द्रौपदी, चीरहरण की पीड़ा में मीरा, समाज की निंदा में सुदामा, भूख और निर्धनता में हनुमान, श्री राम से वियोग में, और यहां तक कि स्वयं अर्जुन युद्ध के मोह में। पर इन सब ने दुहक को मेरी शरण गति का कारण बना लिया। उन्होंने कष्ट को नकारा नहीं, बल्कि उसमें मेरा सान्निध्य खोजा, और तब वह दुख अमृत बन गया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में मुझे दोष देता है। पर जो ज्ञानी है वह जानता है, सुख और दुख दोनों मेरे भेजे हुए दूत हैं। एक मेरा उपहार है, दूसरा मेरी पुकार है। जब तू रोता है और कहता है, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास होता हूं। पर जब तू मुस्कुराकर कहता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी कृपा है, तब मैं तेरे भीतर उतर आता हूं। सुख से आत्मा आलसी हो जाती है और दुख उसे सजग करता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने भक्तों को कष्ट देता हूं, ताकि वे मुझे पुकारें, मुझसे जुड़ें और मुझ में विलीन हो जाएं। यह कष्ट कोई दंड नहीं, यह मेरे प्रेम का गहरा रूप है। जैसे मां अपने बालक को उठाने के लिए हल्के से डांट देती है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भजन करे। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी जय श्री कृष्ण कहे। वह जानता है यह जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में मेरा आशीर्वाद निश्चित है। हे अर्जुन, तू यह भी समझ, स्थायी सुख वह नहीं है जो तुझे रोग, शोक या दुख से बाहर निकालता है। स्थायी सुख वह है जो तुझे उनके बीच भी अडिग बनाता है। तू रोते हुए भी मेरे नाम को याद रखे, तू हारते हुए भी मुझ पर विश्वास बनाए रखे, यही तो सच्ची विजय है। और जब तू इस भाव से जीने लगता है तो फिर दुख तुझे नहीं तोड़ता, वह तुझे बना देता है। वह तुझे वह दृष्टि देता है जो केवल संतों को मिलती है, जहां संसार की सारी घटनाएं मेरी लीला बन जाती हैं। इसलिए हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे प्रति विश्वास रखता है, वह अपने जीवन के प्रत्येक दुख को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। और जिस दिन वह यह करना सीख जाता है, उस दिन से उसका दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब वह मुझे पा चुका होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस परम रहस्य का उद्घाटन करूंगा जो न तो तप से जाना जा सकता है, न ही केवल अध्ययन से, न ही दर्शन से,
यह केवल श्रद्धा से जाना जा सकता है। यह है मुझ में विश्वास और समर्पण का ज्ञान। यह ज्ञान वह बीज है जिससे आत्मा का जागरण होता है, और जब वह जागती है तो सारा संसार उसे केवल माया प्रतीत होता है। हे पार्थ, यह संसार जो तुझे ठोस, स्थिर और आकर्षक लगता है, वह वास्तव में माया है, एक दिव्य भ्रम है। यह मेरी बनाई हुई लीला है। जैसे कोई चित्रकार एक दृश्य रचता है, वैसे ही मैंने प्रकृति, काल, जीव और क्रिया का चित्र रचा है। पर इस चित्र के भीतर जो चेतना है, जो देखने वाला है, जो तुझ में जागता है, वह तू स्वयं है और वही आत्मा है। माया क्या है? वह शक्ति है जो एक बंधन बनाती है, संसार की, शरीर की, इच्छाओं की। तू जन्म लेता है, बड़ा होता है, हर्ष विषाद भोगता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस चक्र को ही तू जीवन मान लेता है। पर वास्तविकता यह है कि तू इस शरीर, इस नाम, इस परिचय से परे है। तू आत्मा है और आत्मा मेरी अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव आत्मा मेरी ही सनातन अंश है। पर यह आत्मा जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है, तब वह माया में उलझ जाती है। वह सोचती है, मैं यह शरीर हूं, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, यह मेरा अपमान है, यह मेरा कष्ट है, और तब वह सुख को बाहरी वस्तु में खोजती है। हे अर्जुन, जब तक तू सुख को संसार की वस्तुओं में खोजेगा, तुझे वह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वस्तुएं क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। इनसे जो सुख मिलेगा वह भी अस्थायी होगा, और जब वह चला जाएगा तो तू दुख में डूब जाएगा। इसलिए मैंने कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार अनित्य और दुख रूप है, इसलिए तू मेरी भक्ति कर। मेरी भक्ति क्या है? केवल मंत्र जपना नहीं, केवल पूजा करना नहीं। मेरी भक्ति है अपने भीतर यह जान लेना कि तुझ में मैं हूं और तू मुझ में है। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तब वह एकाएक माया से मुक्त हो जाती है। तब उसे न लोभ आकृष्ट करता है, न क्रोध जलाता है, न मोह उसे जकड़ पाता है। तब वह हंसता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका सुख अब किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं होता, क्योंकि वह जान गया होता है कि सच्चा सुख तो स्वयं उसका स्वरूप है। हे पार्थ, यह आत्मा जब मेरे स्वरूप को पहचानती है, तब वह मुझे हर जगह देखने लगती है। वृक्ष में, पत्थर में, पशु में, मानव में, शत्रु में, मित्र में, और तब उसे कोई भय नहीं रह जाता। तू जान, जब आत्मा मुझ में स्थित हो जाती है, तब माया उसे छू नहीं पाती। वह न हर्ष में इतराता है, न दुख में टूटता है। वह समता में स्थित हो जाता है, और यह समता ही स्थायी सुख है। संसार के भ्रम से निकलना कोई कठिन कार्य नहीं, यदि मनुष्य में श्रद्धा हो। परंतु जो अभिमानी है, जो केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर है, जो मेरी शक्ति को नहीं मानता, वह माया के जाल में और फंसता जाता है। वह सोचता है कि वह सब जानता है, पर वह यह नहीं जानता कि उसका जानना भी मेरी कृपा से ही संभव है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं इस माया से मुक्त करता हूं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया दैवी है और पार करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। इसलिए यदि तू स्थायी सुख चाहता है, तो तू मेरे स्वरूप में स्थिर हो जा। मुझे अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर। हर कार्य, हर विचार, हर भावना में मुझे समर्पित कर। तब तू संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर रहेगा, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। और तब हे अर्जुन, तू जान जाएगा, यह संसार एक खेल है और मैं उसका क्रीड़ा नायक हूं। तू जब इस रहस्य को जान लेगा, तब तुझे दुहक नहीं रहेगा। तब तू मुक्त होगा, और वह मुक्ति ही तुझे वह सुख देगी जो न काल से मिटता है, न परिवर्तन से। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो सारे ज्ञानों में सर्वोच्च है, और जिसे जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यह रहस्य न तो शास्त्रों में पढ़कर पूरी तरह समझा जा सकता है, न ही तप से, यज्ञ से या दान से। यह केवल प्रेम और समर्पण से समझा जा सकता है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं। जो कुछ भी है वह मुझसे उत्पन्न हुआ है, परंतु लोग यह भूल जाते हैं, क्योंकि माया उन्हें भ्रम में डाल देती है। वे संसार को ही सत्य मान लेते हैं और मेरे अधिष्ठान को भूल जाते हैं। इसलिए वे बार बार जन्म लेते हैं।
मृत्यु को भोगते हैं और इस चक्र में फंसे रहते हैं। हे पार्थ, पर जो मुझे तत्वतः यानी वास्तव में हृदय से अनुभव से जानता है, वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जो मनुष्य मेरे नाम को प्रेम से जपता है, जो मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में समर्पित करता है, जो मुझे अपने हृदय का मित्र बना लेता है, वह धीरे धीरे मुझ में लीन हो जाता है। और जब आत्मा मुझ में लीन हो जाती है, तब वह स्वयं को मेरे ही स्वरूप के रूप में अनुभव करती है। तब न वहां द्वैत रहता है, न संघर्ष, न पीड़ा, न अभाव। वहां केवल अनुभव रहता है, मेरा अनुभव, मेरा आनंद। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति किसी विशेष जाति, लिंग, वर्ण, अवस्था से बंधी नहीं है। मान हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र, जो भी मेरी शरण में आता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। यह मेरा प्रेम किसी को कम, किसी को अधिक नहीं मिलता, पर जो जितनी श्रद्धा से मुझे पुकारता है, मैं उतनी ही गहराई से उसके जीवन में प्रकट हो जाता हूं। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, उसका मन संसार की चेष्टाओं से हट जाता है। उसे अब न सम्मान चाहिए, न धन, न प्रशंसा, न अधिकार। वह केवल मेरे दर्शन की प्यास रखता है, और यह प्यास ही उसे मेरी ओर खींच लाती है, जैसे सूर्य की ओर जल की बूंदें उड़ती हैं। और जब वह मेरे चरणों में आकर विश्राम करता है, तब उसे वह सुख प्राप्त होता है जो किसी शब्द से कहा नहीं जा सकता, जिसे कोई इंद्रिय पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकती। वह केवल आत्मा जानती है। हे अर्जुन, इस जीवन का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, मेरी प्राप्ति। बाकी सब अस्थायी हैं। शरीर, संबंध, धन, प्रतिष्ठा, ये सब आएंगे और जाएंगे, पर जो मेरे साथ जुड़ता है, वह न कभी अलग होता है, न कभी खोता है। इसीलिए मैंने गीता में यह भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही है स्थायी सुख का अंतिम सूत्र, मेरी शरण में आ जाना। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और केवल मेरा है, तभी मैं स्वयं उसके जीवन का संचालन करता हूं। तब वह अकेला नहीं रहता, मैं उसका मित्र बन जाता हूं, पथ प्रदर्शक बन जाता हूं, और अंततः मैं ही उसका गंतव्य बन जाता हूं। और तब, हे पार्थ, वह आत्मा फिर कभी इस संसार में नहीं आती। उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह मेरे धाम में रहती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, केवल शाश्वत आनंद है। हे आत्मन, यदि तू भी स्थायी सुख चाहता है, तो गीता को केवल पढ़ मत, उसे जी। श्री कृष्ण को केवल पूज मत, उन्हें अपने भीतर अनुभव कर। जब तू हंसे तो कृष्ण के साथ हंसे, जब तू रोए तो कृष्ण को पुकारे, जब तू थके तो कृष्ण की गोद में विश्राम करे, और जब तू कर्म करे तो कृष्ण को साक्षी माने। तब तू जान जाएगा, सुख कहीं बाहर नहीं, वह तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यदि तू स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, और यही वह मार्ग है जो तुझे अस्थायी जीवन से उठाकर शाश्वत सुख की ओर ले जाएगा। इस संपूर्ण कथा का सार यदि एक श्वास में समेटा जाए, तो वह यही होगा कि सुख, जो हर जीव की अंतिम खोज है, वह ना ही संसार की वस्तुओं में छिपा है, ना ही इंद्रियों की तृप्ति में, और ना ही किसी बाहरी परिस्थिति में। वह तो आत्मा के भीतर स्थित है, और वह आत्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंश है। यह परम सत्य जब मनुष्य जान जाता है, जब वह गीता के ज्ञान को केवल पठन पाठन नहीं, बल्कि हृदय से आत्मसात कर लेता है, तभी उसके जीवन की दिशा बदलती है। भगवद गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। सुख की अस्थायित्वता इस कारण है कि मन बार बार संसार की ओर भागता है। जहां सब कुछ क्षणिक है, वहां मोह है, अपेक्षा है, अहंकार है
और इन सब से जुड़ा हुआ है दुख। जब हम किसी वस्तु से सुख की आशा करते हैं तो हम उसके नष्ट होने से दुखी हो जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा करते हैं और वह व्यक्ति बदलता है तब हम टूट जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया है और शरीर को ही सब कुछ समझ बैठी है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह न जल से भीगती है न अग्नि से जलती है, वह सनातन है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और वह आत्मा जब यह जान लेती है कि वह स्वयं श्री कृष्ण की अंश है और उसकी सारी चेष्टा केवल उसी की ओर लौटने के लिए है, तब उसे स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। यह सुख न शब्दों से परिभाषित हो सकता है, न चित्रों में बांधा जा सकता है। यह अनुभव का विषय है, यह हृदय की अनुभूति है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह स्थायी सुख न किसी योग से आता है, न किसी बड़े यज्ञ से, न किसी दिखावे से। यह तो तब आता है जब मनुष्य का हृदय पूर्णतः समर्पण कर देता है। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है और मैं कुछ भी नहीं जानता, न चाहता हूं, केवल तुझे चाहता हूं। यह भाव जब मनुष्य के अंतर्मन में स्थिर हो जाता है तब वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। वह जीवन के संघर्षों में पड़कर भी उनमें उलझता नहीं है। उसे हानि और लाभ समान प्रतीत होते हैं। उसे सम्मान और अपमान में भेद नहीं लगता। वह हर अवस्था में प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका मन श्री कृष्ण में स्थित हो गया होता है। संपूर्ण गीता का सार यही है, जीवन में केवल कर्म करना है, फल की इच्छा त्यागनी है और अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से जो सुख प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, क्योंकि वह आत्मा की शांति से उत्पन्न होता है और आत्मा की शांति केवल ईश्वर के साक्षात्कार से होती है। वह व्यक्ति जो श्री कृष्ण को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने हृदय में अनुभव करता है, जो जप करते हुए उनके प्रेम में डूबता है, जो सेवा करते हुए उन्हें साक्षी मानता है और जो अपने जीवन की हर घटना को उनकी लीला मानकर स्वीकार करता है, वही व्यक्ति इस जीवन में स्थायी सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण यह वचन देते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं इस संसार सागर से पार कराता हूं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उनका वचन है और श्री कृष्ण का वचन ही ब्रह्म है, अनंत है, अटल है। हे आत्मन, यदि तू स्थायी सुख चाहता है तो तू गीता को केवल पढ़ मत, उसे जी। श्री कृष्ण को केवल पूज मत, उन्हें अपने भीतर प्रतिष्ठित कर। जब तू दुखी हो तो कृष्ण को पुकार, जब तू हंसे तो कृष्ण का नाम ले, जब तू कर्म करे तो उन्हें समर्पित कर और जब तू विश्राम करे तो भी उनकी गोद में विश्राम कर। यह जीवन तभी दिव्य बनता है जब उसमें श्री कृष्ण समाये हों, और जहां श्री कृष्ण हो वहां केवल प्रेम होता है, शांति होती है, करुणा होती है और वही स्थायी सुख की परिभाषा है। जो उसे पा लेता है वह फिर कभी इस संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं की ओर नहीं देखता। वह मुक्त हो जाता है। मुक्त जीवन में भी, मृत्यु के पार भी, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से परेशान है तो कोई महफिल से। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया है वह कहां से आएगा। ख्वाहिश इतनी है कि बस कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है। हाल पूछने के बाद बिना धागे की सुई सी बन गई है। यह जिंदगी सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था
कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसीलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं है, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तब हम न केवल सफल होते हैं बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस ना करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ये ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तब हम अपनी शांति खो देते हैं।
जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है वह ना अपनी मंजिल पाता है और ना ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने ना रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं। जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे तो हम केवल असंतोष और दुखी प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे।
अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है। यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और जब वह टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जीवन की कड़वी सच्चाइयां और नई सीख सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, मगर सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर
हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन गांव में एक डाकू आया जो लोगों को लूट कर भाग रहा था। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो, साधु बाबा मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं। साधु दयालु थे। उन्होंने सोचा कि एक जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधु ने डाकू को अपने कुटिया में छिपा लिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या आपने कोई संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते देखा है? साधु धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे सच बोलते तो डाकू पकड़ा जाता और यदि झूठ बोलते तो अपने सत्य के मार्ग से गिर जाते। उन्होंने गीता का स्मरण किया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। वे समझ गए कि सत्य और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां है। डाकू को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन राजा ने जब यह देखा कि साधु ने अपने सिद्धांतों के लिए किसी को भी नहीं बचाया, तब उसने साधु के चरित्र से प्रेरित होकर डाकू को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। डाकू भी बदल गया और आगे चलकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अक्सर अपने लाभ के लिए सच और झूठ के बीच चयन करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर टिका रहे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए वचन देते हैं लेकिन निभाते नहीं। वचन देना आसान होता है पर उसे निभाने के लिए समर्पण चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। उन्होंने गीता का सार समझा और यह जाना कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसी तरह जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने वचन पर अडिग रहता है वह कभी असफल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को वचन देकर मुकर जाता है वह धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया वह अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है, जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी त्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीकों से जल्दी सफल हो सकते हैं,
लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का। जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। यह दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ अनुभवों ने हमें समझदार बना दिया है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दे। ए दिल, लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखती हैं, ना दूसरे इंसानों में कुछ अच्छा दिखाई देता है। आज तक कई भरोसे टूटे हैं, पर भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरे। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली मृत्यु निश्चित है, दूसरी हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला, तीसरी कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चौथी उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं, और पांचवी जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, श्मशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके। वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है।
जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। ये समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले जो झूठ बोलते हैं, दूसरे जो आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरे जो आपका इस्तेमाल करते हैं और चौथे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीबी मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर झर पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, धर्म हो या कोई इंसान हो। दुर्बलता को जाने बिना शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से अपने खिलाफ बोलने वाले लोग नजर आए तो समझ लीजिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कह या कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार लोग गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे काबू करने की कोशिश करें। चुप रह जाना या कुछ देर तक गहरी सांसें लेना गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब सोएं कि जो बात आप कहने जा रहे थे वह जरूरी भी थी या नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वहीं लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ना कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए
कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक न एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिए। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छिम निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिए, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जाने, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। ओ पार्थ, जब मन का आसमान संदेह के बादलों से भर जाता है, जब रिश्तों, जिम्मेदारियों और परिणामों का भार तुम्हारे तीर कमान से भी अधिक भारी हो उठता है, जब यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, जीत हार की दोलन तुम्हारे हृदय को थका देती है, तब स्मरण करो, युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, भीतर के क्षेत्र में भी होता है। रथ तुम्हारा शरीर है, सारथी तुम्हारी बुद्धि, 5 घोड़े इंद्रियां, लगाम मन और लक्ष्य धर्म का मार्ग, और मैं तुम्हारे भीतर स्थित वह मौन साक्षी जो तुम्हें स्थिरता, दिशा और साहस देता है।
तुम पूछते हो जीवन कैसे बदले? सुनो, जीवन तब बदलता है जब दृष्टि बदलती है। दृष्टि तब बदलती है जब आसक्ति ढीली होती है। आसक्ति तब ढीली होती है जब तुम कर्म के प्रति समर्पित होकर फल के प्रति हल्के हो जाते हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। फल का जन्म कारणों के संगम से होता है। तुम्हारा श्रम, समय का मोड़, दूसरे जीवों की भूमिका, प्रकृति की गति। इसलिए फल पर पकड़ तुम्हें ही काटती है, कर्म पर पकड़ तुम्हें गढ़ती है। इसलिए उठो, अपने स्वधर्म के अनुसार काम करो, जो तुम्हारी प्रकृति, प्रतिभा और परिस्थिति का सत्य मेल है। दूसरों के जूते पहनकर दौड़ोगे तो छाले तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे। मत पूछो कि सब तुम्हारे मन का होगा या नहीं, पूछो कि क्या तुम्हारा मन समता में टिक सकता है या नहीं। समता का अर्थ भाव शून्यता नहीं, समता का अर्थ है जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो सीख लेना। न उत्साह में उच्छृंखल, न निराशा में निष्क्रिय। ओ धनंजय, डर और लालच मन के दो पंख हैं जो तुम्हें परिणाम की आग में बार बार झोंकते हैं। डर कहता है क्या पता असफल हो जाओगे, लालच कहता है और जाइए। दोनों मिलकर तुम्हें वर्तमान से बाहर धकेल देते हैं। वर्तमान तुम्हारा एकमात्र जीवित संसाधन है, यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। इसलिए हर प्रभात अपने मन के द्वार पर पहरा दो, श्वास की एकाग्रता से, कृतज्ञता के स्मरण से और संकल्प की स्पष्टता से। भीतर के 3 शत्रु, अतृप्त इच्छा, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार हैं। इच्छा जब विवेक से न बंधे तो तुम्हें भटका देती है, क्रोध विवेक की लौ बुझा देता है और लोभ आत्मा की विस्तृत आकाश को तंग कोठरी बना देता है। इन तीनों का उपचार है संतोष का अभ्यास, करुणा का उबाल और दान की आदत। याद रखो, तुम्हारे पास जो अतिरिक्त है वह किसी और की आवश्यकता है। बांटो, ज्ञान, समय, संसाधन, तुम्हारे भीतर की तंगी ढीली पड़ेगी। ये मत समझो कि त्याग केवल संपदा का है। सबसे बड़ा त्याग है अपनी अहम कल्पना का त्याग। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। जब तुम स्वयं को व्यापक जीवन क्रम का एक सहभागी मानते हो, कर्म सहज हो जाता है। अर्जुन, मन नियमन का विज्ञान सरल है पर साधना मांगता है। मन चंचल है, वायु जैसा। उसे दबाओगे तो तुम्हें ही थका देगा। उसे दिशा दोगे तो वह तुम्हारी नौका बन जाएगा। दिशा देने के 4 उपाय अपनाओ। पहला, दिन का प्रथम अंश आध्यात्मिक अनुशासन को। बैठो, रीढ़ सरल, श्वास की किनारी महसूस करो। 300 श्वास तक केवल आना जाना देखो। विचारों को आने जाने दो, जैसे किनारे खड़ा साधक धारा को देखता है। दूसरा, अपनी वाणी को सत्यहित, मधुर और समयोचित बनाओ। कटु सत्य भी करुणा के साथ कहा जाए तो औषधि बनता है और मधुर झूठ भी विष है। तीसरा, अपनी आजीविका को धर्म सम्मत रखो। ऐसा काम जो किसी जीव को पीड़ा ना दे, जो छल पर ना टिका हो, जो रात को तुम्हें पश्चाताप में ना डुबोए। चौथा, शरीर को साधो, आहार सात्विक, निद्रा पर्याप्त, श्रम नियमित। जो शरीर को अपमानित करता है वह मन को भी सरकाता है। वो पार्थ, ज्ञान और भक्ति 2 पंख हैं। कर्म वह पथ जो आकाश तक ले जाता है। ज्ञान बताता है कि असली में परिवर्तनशील देह और विचार नहीं, बल्कि वह साक्षी चेतना है जो सब अनुभव को प्रकाशित करती है। भक्ति वह रस है जो इस ज्ञान को जीवंत कर देता है। केवल जानकारी नहीं, अंतरंग संबंध, कृतज्ञता, समर्पण, नेह। ज्ञान बिना भक्ति शुष्क हो सकता है, भक्ति बिना ज्ञान अंध आस्थावाद में गिर सकती है। दोनों को कर्म के अनुशासन में बांध दो, फिर देखो तुम्हारा हर कदम साधना हो जाएगा। तुम पूछते हो अशांति क्यों? क्योंकि तुम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे पकड़े बैठे हो, और जो नियंत्रित कर सकते हो उसे टालते रहते हो। बाहर का मौसम बदलना तुम्हारे वश में नहीं, पर भीतर का वस्त्र कब गीला उतारना है यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी ऊर्जा का निवेश वहीं करो जहां प्रभाव है। दैनिक अभ्यास, रिश्तों में सत्य, काम में गुणवत्ता, मन में कृतज्ञता। अर्जुन, गुणों का चक्र तुम्हें बांधता है। तमस जड़ता देता है, रजस भागदौड़ में थकाता है, सत्य स्पष्टता देता है पर उससे भी आसक्ति हो सकती है। साधक का पथ है तमस से रजस, रजस से सत्व और सत्व से भी परे समता। समता का अर्थ है गुणों की गति को पहचानो, उनके आने जाने में उलझो नहीं।
जब मन जड़ हो उठे, शरीर को जगाओ, सेवा करो। जब मन दौड़ रहा हो, उसे श्वास में टिकाओ। जब मन साफ हो, ज्ञान का श्रवण करो और मौन में बैठो। जब जब अहंकार फुसफुसाए, सारा श्रेय मेरा स्मरण करो। कितने कारण, कितने हाथ, कितनी कृपा एक फल के पीछे जुड़ी है। यह स्मरण तुम्हें नम्र रखेगा और नम्रता में ही शक्ति है। ओ कुरनंदन, संबंधों की गांठें भी इसी सरल नियम से खुलती हैं। आसक्ति घटाओ, जिम्मेदारी बढ़ाओ। आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुरूप चलो, जिम्मेदारी कहती है मैं तुम्हारे कल्याण का साधन बनूं। प्रेम का शुद्ध स्वरूप जिम्मेदारी है, वह नियंत्रण नहीं, संरक्षण है। परिवार, मित्र, सहकर्मी, किसी से पूर्णता की अपेक्षा मत करो। तुम भी अपूर्ण हो, वे भी। पूर्णता काम किस सिद्धांत में है? इंसानों के बर्ताव में नहीं। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो। क्षमा अपराध को सही नहीं ठहरा दी, तुम्हारे मन को आजाद करती है। अर्जुन, संकल्प के बिना परिवर्तन चंचल है। अपने दिन का सूत्र बनाओ। प्रभात में मौन, मध्याह्न में पुरुषार्थ, संध्या काल में समीक्षा। हर रात 3 प्रश्न। आज मैंने क्या सीखा? किसे धन्यवाद देना है? कल का एक सूक्ष्म सुधार क्या होगा? यह सूक्ष्म सुधार ही महान परिवर्तन का बीज है। जो कल कल बहती नदी है, वह बूंद बूंद से बनी है। कोई भी जीवन, व्यापार, राजनीति, उद्यम, कला, सेवा, सभी में एक ही धर्म तत्व है। उचित हेतु, उचित साधन, उचित प्रयत्न। अनुचित साधनों से उचित लक्ष्य भी दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए साधनों की पवित्रता पर उतनी संवेदना रखो जितनी लक्ष्य के आकर्षण पर। उपार्थ, मेरी वाणी को स्मरण में रखो। जब मन घबराए, श्वास पे लौटो। जब विकल्प उलझाए, धर्म, लाभ, सुख संहिता से तौलो। क्या यह सत्य के अनुकूल है? क्या इससे दीर्घ कल्याण होगा? क्या इससे किसी का अनावश्यक अहित तो नहीं? निर्णय के बाद संदेह को भोजन मत दो, बस कर्म में उतर जाओ। संदेश में कोई पाप नहीं, पर अनंत संदेह निष्क्रियता को जन्म देता है। निष्क्रियता वही दलदल है जिसमें अवसरों के कमल कभी नहीं खिलते। अर्जुन, मृत्यु का विचार भी डराने के लिए नहीं, विवेक जगाने के लिए है। देह नश्वर है, भूमिकाएं बदलती हैं, पर चेतना का ज्योति तत्व साक्षी रहता है। इस बोध से वर्तमान की तीव्रता बढ़ेगी। तुम रिश्तों में अधिक उपस्थित, कार्य में अधिक सत्य और समय के प्रति अधिक कृतज्ञ हो जाओगे। जो आज कह सकते हो, टालो मत। जो आज बांट सकते हो, रोक कर मत रखो। जो आज सीख सकते हो, संकोच मत करो। वही साधना है। ओ धनुर्धर, याद रखो, तुम्हारा दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, अर्थ निर्माण से जन्मता है। कठिनाई आए तो अपने आप से पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है? हर चुनौती में कौशल का आह्वान छिपा है। धैर्य, संवाद, रणनीति, करुणा, मौन, साहस, तुम्हारे भीतर की दिव्यता इन कौशलों के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए समस्या पर नहीं, अपने उत्तरदायित्व पर केंद्रित रहो। यही कर्मयोग है। और जब मन कहे मैं थक गया हूं, तब शरणागति का स्मरण करो। शरणागति पलायन नहीं, संरेखण है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी सीमाएं स्वीकार कर मेरे व्यापक विधान के साथ तालमेल बनाते हो। तब अनुग्रह का द्वार खुलता है। ना कि चमत्कार से नियम बदलते हैं, बल्कि तुम्हें नियमों की लय समझ आती है। वो अर्जुन, जो भोजन तुम लो उससे मन बनता है। रूखे, उत्तेजक, अत्यधिक तिक्त, कटु पुष्ट भोजन मन को अस्थिर और करता है। सरल, ताजा, मिताहार मन को हल्का और स्वच्छ रखता है। तुलना का विष तुम्हारी अंतदृष्टि को खा जाता है। अपनी यात्रा अपनी गति से चलती है। किसी का शिखर तुम्हारे पद का मील का पत्थर नहीं। निराशा आए तो दृष्टि उठाओ। आज से 5 वर्ष आगे ये कठिनाई तुम्हें कैसी बुद्धि दे जाएगी, उसी बुद्धि की कल्पना करो और उसी के अनुसार आचरण करो। ओ पार्थ, तुम पूछोगे क्या भक्ति में जब ध्यान आवश्यक है? हाँ, नाम की धुनी मन को रस और आधार देती है। सुबह और रात कुछ समय नाम स्मरण, भजनों का गान या शांत ध्यान तुम्हारे भीतर की तरंगों को सुसंगत करती है। पर ध्यान का अर्थ भागना नहीं, दुख से, कर्तव्य से, संबंधों से। ध्यान का अर्थ है जागरूक होकर लौटना। जैसे धनुर्धर लक्ष्य से पहले दृष्टि को स्थिर करता है, वैसे ही साधक कर्म से पहले अंतःकरण को स्थिर करता है। ओ कुरुश्रेष्ठ, जब तुम गिरो, स्वयं को बंद मत दो। उठो, धूल झाड़ो, सुधरो। असफलता अपराध नहीं, आख्यान है। उससे सीख लेकर पथ पर टिको। ये जीवन की तपश्चर्या है, न कि एक दिन का चमत्कार। छोटे छोटे सत्यनिष्ठ कदम यही महानता गढ़ते हैं।
जब तुम आत्मनियंत्रण का एक नियम निभाते हो, जैसे क्रोध के क्षण में मौन, मोह के क्षण में स्मरण, भय के क्षण में श्वास, तब तुम भीतर के योद्धा को जागृत करते हो। ये योद्धा बाहरी शत्रु नहीं ढूंढता, भीतर के अज्ञान से लोहा लेता है। और हां, कर्तृत्व का अहंग जब भी गरजे, सेवा की राह थामो। सेवा अहम को मधुर बनाती है और शक्ति को उद्देश्य देती है। अस्पताल में 1 घंटे किसी विद्यार्थी का मार्गदर्शन, किसी वृद्ध का साथी बनना, ये सब यज्ञ हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति नहीं, जीवन में श्रेष्ठ हेतु के लिए अपना समय, श्रम, संसाधन अर्पित करना है। यज्ञ में जो चढ़ता है वो शुद्ध होकर तुम्हारे पास लौटता है। विश्वास, संबंध, अवसर। ओ पार्थ, यदि कभी पथ दिखाई न दे, द्विविधा बढ़ जाए, तब ये मंत्र हृदय में दोहराओ। मैं सत्य का, करुणा का और कर्तव्य का पक्षधर हूं। मैं जो भी करूंगा दीर्घ कल्याण के लिए करूंगा। मैं फल का भार ईश्वर पर छोड़ साधन की पवित्रता पर टिकूंगा। इस मंत्र के साथ जो पहला उचित कदम दिखे वहीं से शुरू कर दो। गति बनने पर दिशा स्पष्ट होती जाती है। नदी का मोड़ नाव चलाने से दिखाई देता है, किनारे खड़े खड़े नहीं। अर्जुन, अंत में यही कहूंगा, तुम जो हो वही पर्याप्त है आरंभ के लिए। जो बनना चाहते हो वो प्रकट होगा निरंतर साधना से। मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब जब तुम सत्य चुनते हो, जब जब तुम करुणा से बोलते हो, जब जब तुम श्रम से नहीं छल से मुंह मोड़ते हो, उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हारे माध्यम से काम करती है। इसलिए उठो, गांडीव संभालो, अपने समय के धर्मयुद्ध में उतरो। ये युद्ध किसी के विरुद्ध नहीं, अज्ञान, आलस्य, भय और लोभ के विरुद्ध। जब समता तुम्हारी कवच, विवेक तुम्हारी ढाल, भक्ति तुम्हारा रथ और कर्म तुम्हारे तीर होंगे, तब कौन सी परिस्थिति तुम्हें विचलित कर पाएगी? तुम्हारा जीवन बदलना कोई दूर का स्वप्न नहीं, यह अभी इसी श्वास की किनारी से शुरू होता है। इस श्वास के साथ संकल्प लो, मैं कर्म पे केंद्रित रहूंगा, फल को हल्का रखूंगा, अपने स्वधर्म में स्थिर रहूंगा, गुणों के खेल को पहचानूंगा, मन को साधूंगा और जब भी भ्रम में पड़ूंगा, भीतर की दियासी स्मृति से लौटा कर दूंगा। तब देखो कैसे तुम्हारे दिनों में लय आती है, कैसे संबंधों में ऊष्मा लौटती है, कैसे कार्य में तेज और मौन में शांति। ये कोई कथा नहीं, प्रयोग है। और जो इसे साधता है वही जानता है कि गीता मात्र श्लोकों का संग्रह नहीं, जीने की कला है। आओ, इस क्षण से हम दोनों साथ चलें। तुम कर्म करते जाओ, मैं तुम्हारे अंतःकरण में मार्गदर्शन की धुन बजाता रहूं। संशय जब उठे मुझे स्मरण करना, थकान जब आए विश्राम लेना, सफलता जब मिले बांट देना, विफलता जब छुए सीख लेना। यही धर्म, यही योग और यही मेरा उपदेश, और इसी में तुम्हारा कल्याण है। चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।